इंडिया ने चांद पर कदम रखकर एक नई तारीख रकम की थी, मगर अब इंडिया की तवज्जो आसमान की बजाय समंदर की गहराइयों पर है। इंडिया के पास पहले ही इंडियन ओशियन के गहरे पानियों में रिसर्च करने के लिए 2 लाइसेंस मौजूद हैं और समंदर की गहराइयों से कीमती मादनियात के हुसूल के लिए बड़ी आलमी ताकतों के माबैन जारी दौड़ में शामिल होने के लिए इंडिया ने मजीद 2 लाइसेंस की दरख्वास्त दे दी है। मगर यहाँ सवाल उठता है कि आखिर इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है? तो इसका सिंपल सा जवाब बस इतना है कि इंडिया समंदर की गहराइयों में छुपी कीमती मादनियात की तलाश में ये सब करना चाहता है, जिसे वो एक रोशन मुस्तकबिल के लिए बहुत जरूरी समझता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इंडिया के इस गहरे समुंदर में रिसर्च करने की अहमियत को। 21वीं सेंचुरी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद ज़की और अब तमाम देखने और सुनने वालों को एक बार फिर से हमारी वीडियो में खुशामदीद। चीन, रूस और इंडिया समेत दीगर कई और मुमालिक समुंदर की सतह से हजारों मीटर नीचे मौजूद मिनरल रिसोर्सेज जैसे कि कोबाल्ट, तांबा, मैंगनीज जैसी अहम और कीमती धातुओं के बड़े ज़खायर तक पहुंचने के लिए कोशिश कर रहे हैं और इस पर काम भी कर रहे हैं। ये इन धातुओं का इस्तेमाल एनर्जी प्रोडक्शन में मदद देने वाले अल्टरनेटिव सोर्सेज और रिन्यूएबल एनर्जी जिनमें सोलर और विंड से हासिल होने वाली एनर्जी में करेंगे। मामला बस यहाँ ही नहीं रुकता, बल्कि इस शोबे में आगे बढ़ने से बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ और बैटरी टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने और फिर माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ मौसर अंदाज में लड़ने में मदद भी मिलेगी। अगर ISA इंडिया की नई दरख्वास्तों की मंजूरी दे देता है तो इसकी लाइसेंस की तादाद रूस के बराबर हो जाएगी, मगर चीन के पास मौजूद लाइसेंस से कम ही होगी। इंडिया की जानिब से जमा करवाई जाने वाली 2 लाइसेंस की दरख्वास्तों में सेंट्रल इंडियन ओशियन में तांबे, सोने और चांदी के ज़खायर की तलाश करने की ख्वाहिश का इजहार किया गया है। BBC को मिलने वाली रिपोर्ट के मुताबिक ISA के कानून और टेक्निकल कमीशन ने इस बारे में कमेंट और क्वेश्चन की एक लिस्ट इंडियन हुकूमत को भेजी है। दूसरी दरख्वास्त के जवाब में सेंट्रल इंडियन ओशियन में एक अहम जगह अफनान से निकितिन सी माउंट के कोबाल्ट से माला माल मैंगनीज की तय का पता लगाना है। टेक्निकल कमीशन का इस बारे में कहना है कि एक नामालूम मुल्क ने इस समुद्री इलाके को अपना हिस्सा करार दिया है, जिसके लिए इंडिया ने दरख्वास्त दी है। वो इंडिया से इस बारे में जवाब मांग रहा है। इंडिया की जानिब से दी जाने वाली इन दरख्वास्तों के नताइज जो भी सामने आए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि इंडिया समंदर की तह से कीमती मादनियात के हुसूल की दौड़ में पीछे रहने वाला नहीं। साल 2022 में इंडिया की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ने सेंट्रल इंडियन ओशियन में 5270 मीटर की गहराई में अपनी माइनिंग की मशीन के एक्सपेरिमेंट किए और कुछ पॉलीमेटेलिक आलू की शक्ल की चट्टानें जो समंदर की तह पर वाक़या हैं, इनमें कोबाल्ट, तांबा और निकल जैसी मसनूआत माला माल हैं, जमा की। गहरे समुद्र पर तहकीक और तलाश करने वालों का कहना है कि जमीन पर माइनिंग तकरीबन अपने उरूज पर पहुंच चुकी है, जिसके नतीजे में पैदावार कम मयार में हुई है। लेकिन माहौलियाती मुहिम चलाने वालों का कहना है कि गहरे समुद्र की तह कुर्रे अर्ज की आखिरी सरहद है, जिसका अभी तक मुतालिया नहीं किया गया और वहाँ माइनिंग नुकसान का बायस बन सकती है, चाहे इसकी कितनी ही जरूरत क्यों ना हो। बरतानिया, जर्मनी, ब्राजील और कनाडा समेत कई मुमालिक भी गहरे समुद्र में माइनिंग को रोकने या आर्जी तौर पर बंद करने का मुतालबा कर चुके हैं, क्योंकि इनका कहना है कि इन गहराइयों में समुद्री माहौलियाती निज़ाम के बारे में मालूमात की कमी है। फिलहाल कुछ मुमालिक जमीन पर अहम मादनियात की पैदावारी कर रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया लिथियम का बड़ा प्रोड्यूसर है, जबकि चिली तांबे का सबसे बड़ा फराहम कुनिंदा है और चीन ग्रेफाइट के हुसूल पर काम कर रहा है, जिसकी मदद से वो स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स की सनत में आगे बढ़ने और इस पर अपना राज कायम करने की कोशिश में है। बहरहाल, इंडिया ने गहरे समुद्र में माइनिंग की टेक्नोलॉजी तैयार करने के लिए रूस के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, जिसका मतलब है कि आने वाले सालों में इंडिया समंदर की गहराइयों से बहुत कुछ निकालने के काबिल हो जाएगा। तो दोस्तों, इंडिया के इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।